बुरी आत्माओं को हम प्रेत कहते हैं, अच्छी आत्माओं को देवता कहा जाता है। पर मनुष्य के आसपास अशरीरी आत्माएं मौजूद हैं, और कोई व्यक्ति अगर बहुत प्रगाढ़ मन से मैथुन की आकांक्षा करे तो उन अशरीरी आत्माओं को आकर्षित कर सकता है और मैथुन हो सकता है। कई बार जब आप स्वप्न में मैथुन कर लेते हैं तो जरूरी नहीं कि वो स्वप्न ही हो, इसकी बहुत संभावना है कि कोई अशरीरी आत्मा संबंधित हो। इस संबंध में बहुत खोजबीन की जरूरत है। मनुष्य की कामना आकर्षण का बिंदु बन जाती है, और जहां भी वासना हो वहां से खिंचाव शुरू हो जाता है। एक घटना जो पिछले 100 वर्षों से निरंतर अध्ययन की जा रही है, मनोशास्त्रीय अध्ययन में लगे, वो मैं आपको कहना चाहूं तो ख्याल में आ सके। बहुत बार ऐसा होता है, आपको भी शायद अनुभव हो, सुना हो, या किसी के घर में हुआ हो। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि घर में अचानक चीजें हिलने डुलने लगती और कोई प्रकट कारण नहीं मालूम होता। आपने किताब टेबल पर रखी है, वो गिर के नीचे आ जाती। आपने बर्तन बीच में टेबल पर रखा है, वो सड़क के किनारे पे आ जाता। आपने खूंटी पर कोट टांगा है, वो एक खूंटी से उतर के दूसरी खूंटी पे चला जाता है। लोग कहते हैं घर में प्रेत बाधा हो गई। मनस्विद 100 साल से इसका अध्ययन कर रहे हैं कि क्या रहा है, और हर बार ये पाया गया कि ऐसी घटना जब भी किसी घर में घटती है तो उसमें उस घर में कोई जवान युवती होती है जो मेंसेस जिसका शुरू होने के करीब होता है या शुरू हो रहा होता है। हमेशा जब भी ऐसी घटना किसी घर में घटती है तो कोई युवती होती है जो अभी काम वासना की दृष्टि से प्रौढ़ हो रही है, और उसकी प्रौढ़ता इतनी प्रबल है कि उस प्रबलता के कारण प्रेतात्माएं आकर्षित हो जाती। अब इस पर वैज्ञानिक अध्ययन काफी निर्णय ले चुका है। उस स्त्री को, उस युवती को घर से हटा दिया जाए, ये उपद्रव बंद हो जाता है। वो जिस घर में जाएगी वहां उपद्रव शुरू हो जाए। ये भी पाया गया है कि कुछ घरों में अचानक कपड़ों में आग लग जाती, कोई कारण नहीं मालूम पड़ता। और जितने अब तक अध्ययन किए गए हैं इस तरह के मामले, पाया गया है कि घर में कोई युवक हस्त मैथुन करता होता है। इस हस्त मैथुन करने वाले युवक को हटा दिया जाए, घर में आग लगने की घटना बंद हो जाती। हस्त मैथुन की स्थिति में प्रेतात्माएं सक्रिय हो सकती हैं। जब भी व्यक्ति काम वासना से बहुत ज्यादा भरा होता है तो अदेही आत्माएं भी संलग्न हो जाती हैं और सक्रिय हो जाती हैं, और उनकी सक्रियता बहुत तरह की घटनाओं का कारण बन सकती है। प्रेतात्माएं भी अक्सर उन्हीं लोगों में प्रवेश कर पाती हैं जो काम वासना को इतना दबा लिए कि जीवन के सहज शारीरिक संबंध स्थापित नहीं कर पाते, तो फिर उनकी देह रहित आत्माओं से वासना के संबंध स्थापित होने शुरू हो जाते। फ्रायड ने हिस्टीरिया का अध्ययन किया पूरे 40 वर्ष, और उसने पाया कि सभी हिस्टीरिया और हिस्टीरिया की बीमारी सारी दुनिया में फ्रायड के पहले प्रेतात्माओं की बाधा समझी जाती थी। अगर किसी स्त्री को अचानक चक्कर आने लगते हैं, बेहोश हो जाती है, मुंह से पशु करा जाता है, चीखने चिल्लाने लगती है, और स्त्रियों को ज्यादा मात्रा में हिस्टीरिया होता है, पुरुषों को नहीं, क्योंकि स्त्रियां ज्यादा काम वासना को दमन करती हैं बजाय पुरुषों के। पुरुष बातें कुछ भी करें, ब्रह्मचर्य की कितनी ही चर्चा करें, लेकिन वे उपाय खोज लेते हैं अपनी काम वासना को तृप्त करने के। स्त्रियां बातें ही नहीं करती, बातों पर भले मन से भरोसा कर लेती और भरोसा करके संयम साधने की कोशिश में लग जाती। उस संयम में कोई साक्षी भाव तो होता नहीं, दमन ही होता है। इसलिए स्त्रियां ही हिस्टीरिया की बीमारी से परेशान होती रही। फ्रायड बहुत हैरान हुआ जब उसने हिस्टीरिया का अध्ययन शुरू किया, तो उसने इंकार ही कर दिया कि इसमें प्रेतात्माओं का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि जिन स्त्रियों पर भी हिस्टीरिया पाया गया वे ही स्त्रियां थी जिन्होंने अपनी काम वासना को किसी कारण दबाया था। पति नपुंसक था या स्त्री विधवा थी
पति मर चुका था, या पति बीमार था, संभोग की कोई संभावना न थी, या स्त्री को बचपन से इस तरह की धार्मिक शिक्षा दी गई थी कि काम वासना में उतरना उसके लिए असंभव हो गया। खासकर ईसाई नन्स, ईसाई साध्वियां हिस्टीरिया से भयंकर रूप से परेशान थी।